भाई आज के व्लॉग में ना आप लोगों के साथ बहुत ही कमाल का जोड़ा मैं शेयर करने वाली हूँ। इतनी कोई हाइप पकड़ी हुई है ना इस आउटफिट ने। इंस्टाग्राम अगर आप अभी खोलते हैं ना तो ये आउटफिट आपके सामने आ जाएगा। जैसे ही स्क्रॉल करेंगे किसी ना किसी पेज पे, डिफरेंट पेजेस पे डिफरेंट मॉडल्स हैं इसको पहना। और पता है मैं एक ऐसी बंदी हूँ कि मैं कभी भी कोई भी चीज़ ऐसे आंखें बंद करके ऑर्डर नहीं कर देती। और स्पेशली कपड़े अगर हम बात करें तो वो तो मैं कभी भी इंस्टाग्राम के जो पेजेस होते हैं ना लोकल, इनसे तो कभी भी नहीं मंगवाती। नॉर्मली डिफरेंट ब्रांड्स पे चले गए, ट्राई कर लिया, ले लिया सफ़ायर, खादी, ये वो डिफरेंट जो ब्रांड्स हैं। लेकिन ये इस तरह के जो पेजेस होते हैं या जो न्यू बिजनेसेस होते हैं ना, वहाँ से मैं कभी भी इस तरह से, हालांकि हमें करना चाहिए बट क्योंकि प्रीवियसली मेरा जो साइज़ था वो मीडियम था। पहले मैं जब मैंने कंसीव किया हुआ था तो मैं लार्ज भी पहन लेती थी। लेकिन यहाँ पर ना आज की वीडियो में दो कहानियाँ मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी है, बहुत ही मज़े की। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल पे क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू लाइफ विद वजीहा। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस वक्त, क्योंकि ये सिर्फ एक जोड़े की बात नहीं है, सिर्फ एक सूट की बात नहीं है, बल्कि एक ना बहुत बड़ा सरप्राइज़ भी था मेरे लिए। मैं बहुत नर्वस हो रही थी, बहुत कंफ्यूज हो रही थी, क्योंकि ज़िंदगी में पहली दफ़ा ना मैंने एक आउटफिट स्मॉल साइज़ में ऑर्डर किया है। क्योंकि मेरा जो साइज़ था ना वो मीडियम हमेशा से रहा है। मीडियम साइज़ ही मैं पहन लेती हूँ। किसी ब्रांड का खुला होता है, किसी का बिल्कुल फिट होता है, किसी का सही होता है। अभी आप ये देख सकते हैं कि मैंने पहना हुआ है बीच का आर्टिकल है और ये मीडियम मैंने लिया था और ये इतना खुला हो गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह खुशी बहुत होती है। वेट लूज़ करने की खुशी बहुत होती है, बट ऑलवेज़ रिमेंबर कि हेल्दी वे में वेट लूज़ करें। तो ये जनाब तड़ा हमारा जो ड्रेस है फाइनली। अच्छा, मुझे इतना डर लग रहा था खोलते हुए ना, क्योंकि स्मॉल साइज़ फंस जाता था मुझे, मैंने कभी स्मॉल नहीं पहना। और अभी इसको खोलते हुए मुझे एकदम तो काफ़ी ये खुला लगा। मैंने कहा यार हाँ इजीली आ जाएगा। तो इनका स्मॉल साइज़ भी अच्छा है और सही है। तो चलें जी, इसको ट्राई करते हैं और देखते हैं। बहुत ही खूबसूरत ये मुझे आर्टिकल लग रहा था। चिकनकारी वर्क है स्लीव्स पे भी, ऑर्गेन्जा लेसेस और सारा, मतलब बड़ा अच्छा आर्टिकल है। अगर इस तरह का हम कपड़ा लें, सिलवाएं, तो मैं आपको बताती हूँ क्या कॉस्ट आती है। अगर मैं इसको सिलवाती तो मुझे कितना ये कॉस्टली पड़ता, मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, फैब्रिक की अगर हम बात कर लेते हैं ना, तो चाहे ये वाला फैब्रिक हो, ये कॉटन में है या फिर लाइट सी कॉटन है, इतना मोटा कपड़ा नहीं है, अच्छी कॉटन है। और चाहे हम किसी ब्रांड का लें, कपड़े ना हमेशा जो अच्छे वाले होते हैं ना, वो ब्रांडेड जो कपड़े होते हैं वो हमेशा या तो मैं ड्राई क्लीन करवाती हूँ या फिर मैं जो है वो उसको हाथ से धोती हूँ। मशीन से कभी वॉश नहीं करते। दुपट्टा भी मुझे इसका बहुत प्यारा लगा। अगर हम ये ऑर्गेन्जा लेसेस लेकर सूट इस तरीके का तैयार कराएं, नो डाउट तैयार जो खुद सूट कराते हैं वो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा बनता भी है। मैं बनाती भी रही हूँ आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच और रिक्रिएट किए हैं मैंने काफ़ी डिज़ाइनर आउटफिट्स, आपने देखा होगा मेरी पुराने ब्लॉग्स में, वीडियोस में। बट ये काफ़ी फिर मुझे एक्सपेंसिव पड़ता। ऑर्गेन्जा का दुपट्टा है, सॉफ्ट सी ऑर्गेन्जा है, और सारा ये इसके जो पल्लू है इसके ऊपर ये पैच लगा हुआ है और सारे साइड्स पे लेस भी लगी हुई है। अब सबसे जो अजीब सी चीज़ है ना, वो जो लेस लगवाने के लिए खड़ा होना पड़ता है ना, वो बाज़ार में सदर चले जाओ और बहुत ज़्यादा वो मेरे लिए हेक्टिक हो जाता है। तो इस तरह से जब लेस लगी होती है दुपट्टे पे और छोटी छोटी डिटेलिंग लगी हुई होती है ना, तो बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, ट्राउज़र का मुझे था कि यार ट्राउज़र पता नहीं पूरा आता है नहीं आता, क्योंकि इस तरीके से जब आप कपड़े ऑर्डर करते हैं किसी भी पेज से या लोकल मार्केट के ट्राउज़र, तो वो आसन भी उसका तंग होता है, वो ठीक नहीं होते। इलास्टिक भी ठीक था इसका, सब कुछ परफेक्ट था। अब लेट्स सी के ये मुझे पूरा आता है या नहीं। और फाइनली मुझे ये पूरा आ गया और मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। इतनी खुशी तो मुझे सूट के रिसीव होने की नहीं थी या शॉपिंग करने की नहीं थी, जितनी मुझे ना इसको पूरा आने की थी। क्योंकि ये बिल्कुल एक रिस्क मैंने लिया था। अगर देखें मुझे पूरा ना आता तो ऑब्वियसली मेरे तो किसी काम का सूट नहीं था। और सूट इतना सस्ता भी नहीं है, मतलब ना बहुत महंगा है ना बहुत सस्ता है, इतना है कि ये वर्थ बाइंग है। तो मैं आपको इसकी एग्जैक्ट प्राइस भी बता देती हूँ और विद डिलीवरी मुझे इसकी क्या कॉस्ट आई है मैं वो भी बता देती हूँ। और यकीनन आप जब इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे होंगे ना, आपको ये कहीं ना कहीं नज़र आएगा। तो मैंने कहा चलिए जी, मोस्ट ट्रेंडिंग एंड वायरल ड्रेस को ट्राई करते हैं, ऑर्डर करते हैं और अपनी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स के साथ जो है ना वो शेयर करते हैं। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल पे क्लिक कर दें। मुझे याद है कि मैंने आप लोगों के साथ ना सारी वो चीज़ें शेयर करनी है जो मैं ओरिगा सेंटर से लेकर आई हूँ। वो थैला वैसे का वैसा पड़ा है, बट मेरे पास ना काफ़ी ज़्यादा काम था घर का भी और इसके अलावा एडिटिंग वगैरह का भी। तो मैंने कहा चले मैं ना आप लोगों के साथ ये वाला ड्रेस शेयर कर लूँ, उसके बाद मैं ओरिगा सेंटर वाला भी शेयर करूँगी और उसके बाद लाहौर सेंटर वाला भी शेयर करूँगी। क्योंकि मेरे ना अभी लाहौर सेंटर एक तो चक्कर लग गया है, एक दो चक्कर और लगने हैं। क्योंकि मैं फैब्रिक हंटिंग के लिए मैंने जाना है, मैंने वहाँ पर देखना है। मुझे ना कुछ कपड़े बहुत प्यारे लगे हैं, कुछ आर्टिकल्स बहुत प्यारे लगे हैं लॉन में, चिकनकारी में, और आजकल शीशा लॉन कोई
आई भी है, बड़ी प्यारी सी पेपर टाइप लॉन है, बड़ी वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। है थोड़ी एक्सपेंसिव बट ऑब्वियसली हम जब मार्केट विजिट करते हैं देखते हैं हमें आइडिया होता है कि क्या चीज़ चल रही है। और लाहौर सेंटर ना हमेशा से मेरा फेवरेट रहा है। अच्छा खैर यहाँ पर ना मैंने जो शूज़ ये कतर से ये मैंने बाय किए थे और कतर में मैक्स से मैंने ये बाय किए थे। मैक्स से मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ली थी, तो वो भी इंशाल्लाह ताला अपकमिंग व्लॉग्स में ना कतर के शॉप्स, कतर की मॉल्स, वहाँ की शॉपिंग भी शेयर करूँगी। बहुत ही बड़ी जो एक वहाँ की मॉल है वेंडोम मॉल, वो भी आपको दिखाऊँगी, विज़िट करवाऊँगी वहाँ का भी, और वहाँ की भी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल पे क्लिक कीजिएगा। अच्छा यहाँ पर जनाब मैं खुश हो रही थी। अच्छा मैं तैयार श्यार कोई नहीं हुई हुई थी, बस मैंने ऐसे ही ना अभी जो है वो बस मुझे था कि मैं इसको ट्राई कर लूँ। तो जब बंदा तैयार होता है, थोड़ा मेकअप शेकअप करता है, थोड़ा सा और फ्रेश होता है, तो फिर अलग ही लुक निकल कर आती है। तो बस मैंने कहा चले जल्दी से ना इयररिंग्स निकालते हैं और पहनते हैं। तो जो भी मुझे मैचिंग मिले ना वो मैंने पहन लिया। अच्छा अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर मैं सिलवाती इसकी मुझे क्या कॉस्ट आनी थी। सबसे पहली बात यह है कि अगर ये वाला सूट या बाय करते हैं ना चिकनकारी वाला या इस तरह का मार्केट में जाते हैं, आपको ये मिनिमम मैं कम से कम बता रही हूँ, अगर आपको कहीं डिस्काउंट पे कहीं मिल जाता है तो ये 3000 तक आपको मिलना है। 3.5 लाइक 3500 तक ये आपको मिल जाएगा चिकनकारी के साथ शर्ट अगर आप लेते हैं ना, शर्ट और ट्राउज़र। उसके बाद आप जो है वो इसके जो ऑर्गेन्जा के पैचेस नीचे से जो कट वर्क थोड़ा सा हुआ हुआ है अंदर और ऑर्गेन्जा लेते हैं तो ये भी आपको इतने तक ही आपको आराम से 2000 तक ये दुपट्टे की और इसके जो दामन है ना इसकी ऑर्गेन्जा मिलेगी, ठीक है। और उसके बाद वैसे तो इतना प्यारा आपको ये पीस मिल नहीं सकता जिसकी बैक साइड पे अलग से एक मोटिव बनाओ, वो भी, और स्लीव्स की ऑर्गेन्जा और सारी फिर फर्दर छोटी वाली जो लेस लगी हुई है स्लीव्स पे वो लगवाती। मैं अगर अपने टेलर से ये ड्रेस तैयार करवाती ना तो उसने इसकी मुझसे स्टिचिंग ही तकरीबन 1800-1900 रुपये वो स्टिचिंग लेता है मुझसे। तो ये सारा कुछ मिला मिलू के मेरा जो सूट था तकरीबन 6-7 हज़ार तक ये जाना था। और उसके बाद भी लाइक जो आप रेडीमेड सूट की जो एक फिनिशिंग और खूबसूरती आती है ना पहनकर, वो टेलर वाले सूट में नहीं होती, पता नहीं मुझे ऐसे लगता है। अच्छा जनाब अब प्राइस की बात कर लेते हैं। 4700 एंड समथिंग इसकी मुझे प्राइस कॉस्ट आई थी और विद डिलीवरी ये तकरीबन 4900 में मुझे पड़ा है, विच इज़ क्वाइट मुनासिब, ठीक है। विद डिलीवरी घर बैठे सूट मिल जाए तो येस, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अच्छा कुछ बहुत सारे क्वेश्चन आए थे इस शॉप के बारे में। ये ना हम अफ्तारी से थोड़ी देर पहले यहाँ पर मौजूद थे और इतना रश था इसका ना आई एम सो सॉरी मैं इनका कार्ड और इनका नंबर नहीं ले सकी, बट मैं विज़िट दोबारा करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फिर इसके भी बहुत से क्वेश्चन आ रहे थे कि आप ये जो चिकनकारी वाली शर्ट्स है ना, तो ये जो चिकनकारी वाली शर्ट्स हैं ये सिर्फ संडे को आपको देखने को मिलती हैं और इनकी प्राइस जो है ना सिर्फ और सिर्फ 1200 रुपये है। मैं इसकी भी डिटेल्स आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करती हूँ और सारा बताती भी हूँ आपको कि मैंने जो है ना कौन सा वाला फैब्रिक लिया है और अब मैंने किस तरह सिलवाना है। वैसे अगर आप ये लेते हैं ना शॉप से तो ये तकरीबन आपको 2500 रुपये की सिर्फ शर्ट वो दे रहा था वीक डेज़ में अगर आप लेते हैं तो अच्छा खासा डिफरेंस है। बाकी ये सारी कॉपीज़ वगैरह थी मारिया बी की चिकनकारी में, बिल्कुल मज़ा नहीं आया देखकर, कोई कपड़ा अच्छा नहीं लगा। ये भी बड़े अजीब से बच्चों के कपड़े थे, कोई ख़ास हर चीज़ लेने वाली नहीं होती, हर चीज़ बाय करने वाली नहीं होती। कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आपको पता होता है कि आप रिस्क अगर लें तो फिर कैलकुलेटेड रिस्क लें, ठीक है। फिर इस शॉप के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे। ये शॉप नहीं है प्रॉपर, ये ऐसी कोई फट्टा सा लगा हुआ था बाहर बैक साइड पे, तो वहाँ पर मैंने ये देखा। ये वैसे भी कोई यूट्यूबर थे मुझे अपना बता रहे थे तो मैंने कहा भाई मैं भी यूट्यूबर हूँ तो बस फिर इन्होंने थोड़ा सा डिस्काउंट कर दिया था और मैं आपको दिखाती भी हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में कि मैंने यहाँ से क्या बाय किया, ठीक है जी। तो मेरी प्यारी बहनों से दरख्वास्त है कि अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल पे क्लिक कर दे और मज़े मज़े के फैब्रिक्स, मज़े मज़े के कपड़े, मज़े मज़े के आर्टिकल स्मॉल साइज़ में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो फिर अपनी दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मेरे दोनों चैनल्स होम मेकर वजीहा एंड लाइफ विद वजीहा दोनों को सब्सक्राइब कर दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।